तो जय श्री राम सभी को। तो अभी नवरात्रि हो गई है, सभी ने नौ कन्या को ढूंढ ढूंढ के लाके जरूर भोजन करवाया होगा। तो अब हम जानते हैं कि हम जो कन्याएं हैं उनको भोजन क्यों करवाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे चैनल का काम ही है, मेरे चैनल का, कि आपके पास अपने धर्म के प्रति धर्म के प्रति जो चीज़ें होती हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास पहुंचाना। तो नवरात्र का पावन पर्व पूरे भारत में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के दौरान छोटी छोटी कन्याओं को भोजन क्यों कराया जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में कन्या को देवी का रूप माना गया है। खासकर नवरात्रि के दौरान 2 से 10 साल की कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप समझा जाता है। तो शास्त्र के अनुसार 2 साल की कन्या उसे कुमारी, 3 साल की त्रिमूर्ति, 4 साल की कल्याणी, 5 साल रोहिणी, 6 साल कालिका, 7 साल चंडिका, 8 साल शांभवी और 9 साल दुर्गा, 10 साल सुभद्रा। तो इस तरह से अलग अलग 9 रूप होते हैं। इन सभी रूपों में माँ की शक्ति का निवास करती है। इसलिए जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनके पैर धोते हैं और उन्हें उपहार देते हैं, तो वास्तव में हम माँ दुर्गा की ही पूजा कर रहे होते हैं। राइट। तो नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। तो कन्याओं को घर बुलाया जाता है, उनके पैर धोकर सम्मान किया जाता है, उन्हें हलवा पूरी चना खिलाया जाता है और अंत में उन्हें दक्षिणा या उपहार दिया जाता है। यह सब इसलिए किया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि इसमें माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो अगर आप इसे वैज्ञानिक दृष्टि और से या सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। पहली बात तो क्या है, नारी का सम्मान का संदेश देना। कन्या पूजन हमें सिखाता है कि हमें महिलाओं और बेटियों का सम्मान करना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा, छोटी बच्चियों की मासूमियत और उनकी हंसी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। सामाजिक समानता, जब हम हर घर की कन्याओं को बुलाकर उन्हें समान रूप से सम्मान देते हैं तो यह समाज में बराबरी का संदेश देती है। तो धर्म में माना जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। कन्या पूजन के जरिए हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करते हैं और दया, प्रेम और श्रद्धा जैसे गुणों को अपनाते हैं। यह सिर्फ एक पूजा नहीं है बल्कि हमारे विचारों को शुद्ध करने का एक तरीका है। तो नवरात्रि में कन्या भोजन कराना सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि यह माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति है, नारी सम्मान का प्रतीक है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक माध्यम है। इस नवरात्रि जब भी आप कन्या पूजन करें, सिर्फ रस्म के तौर पर नहीं बल्कि पूरे दिल और श्रद्धा से सम्मान के साथ करें। जय माता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जय माता दी।